अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसके साथ ही आप लोगों से जैसे मैं हर दफ़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज आई नीड योर सपोर्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं बिल्कुल करीब हूँ एक 1000 सब्सक्राइबर होने के, और उसके साथ साथ आप लोगों से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, क्योंकि मुझे वॉच टाइम की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। जो लोग कर रहे हैं उनका अगेन थैंक यू। तो आज जैसे आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज का टॉपिक ओईटी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरी रीसेंट डेज़ में काफ़ी ऐसी लड़कियां, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन ओईटी जो लोग कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट हुआ है। लोग यूट्यूब के थ्रू मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि जैसा आपने देख लिया है वो है राइटिंग टास्क ऑफ ओईटी। सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये राइटिंग टास्क वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क माना जाता है ओईटी के सारे मॉड्यूल्स में से कि, और अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात करें तो जो नर्सिस का ओवरऑल रेटिंग है जो राइटिंग में आती है वो स्कोरिंग आती है 290, और जो डॉक्टर्स हैं उनकी इंटरनेशनल स्टडी के अकॉर्डिंग ओवरऑल रेटिंग 330 आती है। तो इट्स सीम्स टू बी कि ये किसी के लिए भी इतना इजी नहीं है। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू गिव यू अ हार्ड टाइम इन योर ओईटी जर्नी। तो उसके लिए आपको ख़ास तैयारी की ज़रूरत तो ऑब्वियसली रहेगी, वो तो सारे मॉड्यूल्स के लिए। लेकिन राइटिंग का टास्क अगर आप प्रोफेशनल भी हैं एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट ये तो मेरी चुटकियों का काम है, तो ऐसा नहीं है। इसका एक प्रॉपर जो है क्राइटेरिया है जिसको बोलते हैं स्कोरिंग क्राइटेरिया, एंड इन टर्म टू सेटिस्फाई द मार्किंग क्राइटेरिया और स्कोरिंग क्राइटेरिया you have to write a letter in a specific way। स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक उसका पैटर्न है जिस तरह से आपको लेटर लिखना पड़ेगा। दैट दे आर गोइंग टू चेक फॉर द स्कोरिंग क्राइटेरिया। वो हैं 6 आइटम्स जो कि आपने ख्याल करने हैं कि 6 तरीके से आपके लेटर को जो है वो स्कोर किया जाएगा। जिसमें से पहली चीज़ तो ये है कि आपका पर्पज़ ऑफ जो लेटर है उसको देखा जाएगा, और दूसरी चीज़ में आपको देखा जाएगा कि कंटेंट आपका आपने जो लिखा है वो कैसा है या वो क्या है, और तीसरी चीज़ होगी कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी ऑफ योर राइटिंग। आपकी राइटिंग में कितनी कंसाइजनेस है, उन्होंने इतने लंबे लंबे केस नोट दिए हुए थे, उसका आपने कैसे कट शॉर्ट करके उसका छोटा करके लिखा हुआ है, और क्लैरिटी कितनी है आपकी बात के अंदर, क्या आप बात को छोटा करके फिर भी पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए उस बात को या नहीं कर पाए। उसके साथ साथ आपका स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है वो भी चेक किया जाएगा। उसके साथ 5वें नंबर पे आ जाएगा आपका लेटर का लेआउट कैसा है, क्या आपने उसको सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है खूबसूरत बनाने के लिए, या फिर अपनी कॉन्टिन्यूटी उसको ऐसे की तरह जो है ना वो लिख दिया है। और 6ठे नंबर पे जो आएगी वो है आपकी लैंग्वेज। आपने लैंग्वेज का यूज़ जो है वो कैसे किया है। ये 6 चीज़ें हैं जो कि स्कोरिंग क्राइटेरिया में आती हैं, और इन्हीं के हिसाब से आपकी लेटर की स्कोरिंग होगी। तो अगर आप कोई 30 मार खान टाइप की चीज़ खुद को समझ रहे हैं कि आई हैव गॉन थ्रू 100 टाइप्स ऑफ लेटर इन माई लाइफ, लाइक रेफरल डिस्चार्ज और एनी काइंड ऑफ दीज लेटर्स, तो फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जनाब आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मिनट्स का ये टास्क है। जनाब ये 45 मिनट्स का टास्क है, और उसमें जब पहले 5 मिनट टिक 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 5 मिनट जो पहले होते हैं उसमें आपको पेन यूज़ करने की परमिशन नहीं होती। उसमें इन्विजिलेटर जो सामने घूम रहे होते हैं वो बोल देते हैं कि डू नॉट टच योर पेन अंटिल वी विल टेल यू। 5 मिनट आपको रीडिंग के लिए दिए जाते हैं कि आप सिर्फ लेटर का जो कंटेंट जो उन्होंने राइटिंग टास्क आपको दिया है उसको पढ़ें और अपने माइंड के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाएं। ये 5 मिनट आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उसमें से डिसाइड कर लें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी, कौन सी इन्फॉर्मेशन रेड फ्लैग है जो यूज़ नहीं करनी, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप अपने जहन में बिठा लें। और फिर उसके बाद जैसे आपको पेन को टच करने की परमिशन मिले तो आप अंडरलाइन कर लें अपनी चीज़ों को, या पॉइंट्स लगा लें या स्टार्स लगा लें जो जो इन्फॉर्मेशन आपने यूज़ करनी है, और एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने बनाया माइंड में, तो स्टार्ट राइटिंग राइट अवे। और आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ हीप ऑफ अ टाइम, सो इट्स नॉट बैड टाइम, इट्स अ गुड टाइम एक्चुअली। चलिए इस बात की तरफ चलते हैं। अगर आप नर्स हैं तो आपको नर्स का लेटर मिलेगा। इफ़ यू आर डॉक्टर तो यू आर गोइंग टू गेट द डॉक्टर्स केस नोट्स। इफ़ यू आर अ फिजियो, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और एनीबडी एल्स यू आर गोइंग टू गेट द सेम एज ऑफ योर प्रोफेशन। नर्सिस को डॉक्टर्स का नहीं मिल सकता, डॉक्टर्स को नर्सिस का नहीं मिलेगा। जो आपका प्रोफेशन है इट विल बी द सेम एज ऑफ योर प्रोफेशन। अभी मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि केस नोट जो है ना हाउ इट विल लुक लाइक। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि केस नोट कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर केस नोट के एंड पे बॉटम में बिल्कुल आपका टास्क लिखा हुआ होगा। और टास्क इज समथिंग वेरी क्रिटिकल इन द सेंस के इसके अंदर ही सारी मेन इंफॉर्मेशन है।
टास्क के अंदर आपको 3 से 4 तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि आपने लेटर किसको लिखना है, उस बंदे का नाम अगर है तो होगा और उसका प्रोफेशन भी होगा। आप लेटर नर्स को लिख रहे हैं या डॉक्टर को लिखने को बोला गया है या फिर किसी जीपी को लिखने को बोला गया है, किसी डाइटिशियन को लिखने को बोला गया है, आपको टास्क राइटिंग टास्क के अंदर ही पता चल जाएगा टू होम यू आर राइटिंग। फिर आपको दूसरी चीज़ पर्पस ऑफ योर राइटिंग पता चल जाएगी। कि साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि लेटर की टाइप क्या है, रेफरल है, डिस्चार्ज है या ट्रांसफर लेटर है। जबकि मोस्टली यही कहा जाता है कि ज़्यादातर नर्सेज और डॉक्टर्स की लेटर जो हैं वो रेफरल लेटर्स ही होते हैं, लेकिन आपको डिस्चार्ज भी आ सकता है। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि आपको रेफरल ही आएगा, डिस्चार्ज या ट्रांसफर भी आ सकता है, लेकिन इन्हीं तीनों टाइप्स में से कोई एक टाइप आएगी, क्योंकि मोस्टली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। समहाउ एक दूसरे से मिलते इनके टाइप ऑफ लेटर्स आइए। थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जब लेटर राइटिंग में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें आपके जो नंबर्स हैं ना वो तो आपके हाथ में है कि आपने लिखे तो आपको मिल जाएगा, आपने ना लिखा तो आपको नहीं मिलेगा। और उनका जो लिखने का पैटर्न है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, उनमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो लेटर है जिस तरह से आपने शुरू करना है, सबसे पहले आपने डेट है, अभी मैं आपके साथ ये एक लेटर शेयर कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें आपके लेटर के अंदर होनी चाहिए। जैसे आपके लेटर के अंदर डेट होनी चाहिए, फिर सैल्यूटेशन होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, उसके बाद आपका रिक्वेस्ट है जो आप जिसको लिख रहे हैं उसको आपने क्या रिक्वेस्ट किया है, और फिर उसके बाद आपका साइन ऑफ होना चाहिए। ये आपके लेटर का स्ट्रक्चर होना चाहिए और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो खूबसूरत भी लगेगा आपका लेटर और आपको अच्छी स्कोरिंग भी इसकी जो है ना वो मिलेगी। और दूसरी बात ये कि अगर आपको रेफरल आ जाता है और आपने जब टास्क को पढ़ना है तो ये आपने ध्यान रखना है, ये देख लेना है कि किस किस्म की वर्डिंग जो है लैंग्वेज यूज़ की गई है। आपको राइटिंग टास्क में पता चल जाएगा कि हो सकता है ये लिखा हो कि राइट अ लेटर टू द पेशेंट्स डॉक्टर। पेशेंट्स डॉक्टर का मतलब ये है कि पेशेंट का डॉक्टर जो है हो सकता है वो उसका जीपी भी हो सकता है, उसका फैमिली डॉक्टर भी हो सकता है। पेशेंट्स डॉक्टर का मतलब यह है कि वो डॉक्टर ऑलरेडी पेशेंट को जानता है, और डॉक्टर है तो ऑब्वियसली उसको मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की या जो भी सोशल बैकग्राउंड है उसको पेशेंट का ऑलरेडी पता होगा। तो पेशेंट उसके लिए नया पेशेंट नहीं है। आपने उसकी जो फिर पास मेडिकल हिस्ट्री है या बहुत लंबा चौड़ा सोशल बैकग्राउंड है उसको आपने अपने आंसर पे नहीं लेकर आना, क्योंकि ऑलरेडी वो पेशेंट जो है नॉन पेशेंट है डॉक्टर के लिए। लेकिन अगर ये लिखा हुआ जाता है कि राइट अ डॉक्टर अगर ये लिखा हुआ जाता है कि राइट अ लेटर टू द डॉक्टर, हो सकता है ये एक रेफरल लेटर हो, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है उसको आउटसाइड किसी डॉक्टर को रेफर किया जा रहा है, या फिजियोथेरेपी को लेटर लिखें जिसमें आपको ये बिल्कुल नहीं लगता देखने में कि डॉक्टर ऑलरेडी पेशेंट को जानता है, तो फिर आपको चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर। तो जब आप लेटर लिखेंगे तो जो बॉडी ऑफ लेटर है उसके वर्ड काउंट की लिमिट होती है 180 वर्ड से लेकर 200 वर्ड्स तक। लेकिन ये कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आप इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिख सकते। कोशिश करें कि आपके वर्ड्स इससे कम मत हों, लेकिन इससे ज़्यादा हो भी जाएं अगर 20, 30, 40 तो नो प्रॉब्लम, अनटिल अनलेस आपने गैर ज़रूरी बातें नहीं लिखी। अगर आपने मतलब की चीज़ें अंदर लिखी हुई हैं तो आपके मार्क्स कटिंग नहीं होंगे या नेगेटिव मार्किंग में कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने गैर ज़रूरी चीज़ें लिख दी हैं एक्स्ट्रा, जैसे पेशेंट का डॉक्टर था और आपने फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री सारा कुछ डाल दिया हुआ है, तो वो फिर एक्स्ट्रा बातें हैं, वो फिर आपको उसके पॉइंट्स जो है ना वो नहीं मिलने वाले। अपना लेटर लिखें कि आपने स्ट्रक्चर उसको कैसे करना है, जो 5 मिनट आपको रीडिंग के लिए मिलेंगे उसको यूटिलाइज करें प्रॉपरली। और जब केस नोट्स आपके पास आएँ तो सबसे पहले आप राइटिंग टास्क पढ़ें, उसके बाद आप जो है ना केस नोट्स पढ़ने शुरू करें, ताकि आपको राइटिंग टास्क पढ़ने से पता चल जाए कि किसको लिखा गया है लेटर और किस बारे में लिखा जाना है ये लेटर, और उसके बाद आप केस नोट्स को जो है ना वो पढ़ना शुरू करें। जनाब आज तो एक राइटिंग से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो, राइटिंग पे मैं मजीद भी वीडियोज़ बनाने वाली हूँ, मैं लिसनिंग पे भी शुरू की हुई हैं, तो जैसे जैसे वीडियोज़ बनती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।